मुबशरा जाफर अपने घर को बसाना भी जानती है और बनाना भी के लिए जगह होती है, लेकिन उसके दिल में जगह किसी खुश नसीब को ही मिलती है। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती अब। हमारी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर नहीं है। जो कुछ भी तुमने किया है, मैं जानता हूँ कि तुम मुबशरा जाफिर का ये वार कि वो जैद की हर बात मानती जा रही थी बहुत कारीगर साबित हो रहा था। जब जैद ने वलीमे के लिए मुबशरा से बात की और उससे कहा कि डैड को भी तुम्ही ने मनाना है, तो मुबशरा फौरन हाँ कह देती है और उनसे कहती है कि तुम्हें किसी तरह से भी परेशान होने की जरूरत नहीं, सब संभाल लूंगी, मैं डैड को भी राजी कर लूंगी और सबको राजी कर लूंगी। यहाँ तक कि कशमाला भी इस बात पे एतराज करती है, लेकिन मुबशरा सबको चुप करवा देती है। यहाँ तक कि मुबशरा के डैड भी मुबशरा से नाराज हो जाते हैं। तो इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जैद और आयरा की शादी की जो पार्टी रखी गई थी वो स्टार्ट हो जाती है, मेहमान आना शुरू हो जाते हैं और मुबशरा भी बहुत अच्छे से तैयार होके इस पार्टी में शिरकत करती है। और यही बात मुबशरा के लिए प्लस पॉइंट साबित होगी, क्योंकि जैद जानता था कि मुबशरा की नेचर बिल्कुल भी कंप्रोमाइजिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो खुद को डिग्रेड करके उसे खुश करने की कोशिश कर रही है। पार्टी में भी जैद को बार बार मुबशरा की तरफ देखते हुए देखा जाएगा और ये बात आयरा भी नोट करेगी कि जैद आहिस्ता आहिस्ता मुबशरा की तरफ जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी दिखाया जाएगा कि आयरा मुबशरा से यहाँ पर जल जाएगी इस पार्टी में, क्योंकि तमाम जो गेस्ट होंगे वो मुबशरा को अहमियत देंगे, वो मुबशरा को सराह रहे होंगे, वो मुबशरा की इस नेचर को कि उसने अपने शोहर की दूसरी शादी करवा ली और अब वो उसकी खुशी में खुश है। तो सब लोग मुबशरा की बहुत तारीफ करेंगे, वो तारीफ जो मुबशरा अपने वलीमे पे चाहती थी, जो उसकी ना हो सकी, वो तारीफ उसे अब वसूल हो रही होगी और ये बात आयरा को इंतहाई नागवार गुजरेगी। सारी पार्टी में मुबशरा को खुश दिखाया जाएगा, जबकि आयरा को मुबशरा से जलते हुए दिखाया जाएगा। और जब पार्टी खत्म होगी और आयरा अपने कमरे में आएगी तो वो कैद से कहेगी कि तुमने मुबशरा को नोट किया, वो कितनी बड़ी ड्रामा बाज है, उसने हमारी पार्टी में कितना ड्रामा लगाया हुआ था और खुश होने की कितनी एक्टिंग कर रही थी, जबकि अंदर से वो हमसे जल रही थी, हम हसद कर रही थी। तो इस बात पर जैद आयरा को समझाएगा कि नहीं, मुबशरा अब बदल चुकी है, मुबशरा की कंप्रोमाइजिंग नेचर बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि वो अब बिल्कुल तब्दील हो चुकी है, इस वजह से वो ऐसा कर रही है और वो कोई ड्रामा नहीं कर रही थी, वो ही मुबशरा है जिसने तुम्हें मेरी जिंदगी में शामिल किया, फिर वो ऐसा क्यों करेगी। जिस पर आयरा जैद से झगड़ा करेगी और उससे कहेगी कि यही बात तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो ऐसा जानबूझ के कर रही है, वो सारी एक्टिंग जानबूझ के कर रही है ताकि तुम्हारे और मेरे दरमियान खिलाफ पैदा कर सके, तुम्हें मुझसे दूर कर सके। और ये बहुत बड़ी साजिश है मुबशरा की। लेकिन अब जैद का दिल मुबशरा की तरफ से साफ था, इसीलिए उसे आयरा की कोई बात भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो उसे लग रहा था कि आयरा मुबशरा से जलती है, इस वजह से वो ऐसा कर रही है। लेकिन आयरा अब फैसला कर चुकी थी। आयरा अब जैद से कहेगी कि मैं इस औरत के साथ मजीद नहीं रह सकती, इस घर में अब उसका और मेरा गुजारा नहीं, तो इसीलिए या तो उसे यहाँ पर रखो या फिर मुझे अलग घर लेके दो। मुबशरा जाफिर का ये वार कि वो जैद की हर बात मानती जा रही थी बहुत कारीगर साबित हो रहा था। जब जैद ने वलीमे के लिए मुबशरा से बात की और उससे कहा कि डैड को भी तुम्ही ने मनाना है, तो मुबशरा फौरन हाँ कह देती है और उनसे कहती है कि तुम्हें किसी तरह से भी परेशान होने की जरूरत नहीं, सब संभाल लूंगी, मैं डैड को भी राजी कर लूंगी और सबको राजी कर लूंगी। यहाँ तक कि कशमाला भी इस बात पे एतराज करती है, लेकिन मुबशरा सबको चुप करवा देती है। यहाँ तक कि मुबशरा के डैड भी मुबशरा से नाराज हो जाते हैं। तो इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जैद और आयरा की शादी की जो पार्टी रखी गई थी वो स्टार्ट हो जाती है, मेहमान आना शुरू हो जाते हैं और मुबशरा भी बहुत अच्छे से तैयार होके इस पार्टी में शिरकत करती है। और यही बात मुबशरा के लिए प्लस पॉइंट साबित होगी, क्योंकि जैद जानता था कि मुबशरा की नेचर बिल्कुल भी कंप्रोमाइजिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो खुद को डिग्रेड करके उसे खुश करने की कोशिश कर रही है। पार्टी में भी जैद को बार बार मुबशरा की तरफ देखते हुए देखा जाएगा और ये बात आयरा भी नोट करेगी
कि ज़ैद आहिस्ता आहिस्ता मुबशरा की तरफ जा रहा है और साथ ही साथ ये भी दिखाया जाएगा कि आयरा मुबशरा से यहाँ पर जल जाएगी इस पार्टी में, क्योंकि तमाम जो गेस्ट होंगे वो मुबशरा को अहमियत देंगे, वो मुबशरा को सराह रहे होंगे, वो मुबशरा की इस नेचर को कि उसने अपने शौहर की दूसरी शादी करवा ली और अब वो उसकी खुशी में खुश है। तो सब लोग मुबशरा की बहुत तारीफ करेंगे, वो तारीफ जो मुबशरा अपने वलीमे पे चाहती थी, जो उसकी ना हो सकी, वो तारीफ उसे अब वसूल हो रही होगी और ये बात आयरा को इंतहाई नागवार गुजरेगी। सारी पार्टी में मुबशरा को खुश दिखाया जाएगा, जबकि आयरा को मुबशरा से जलते हुए दिखाया जाएगा और जब पार्टी खत्म होगी और आयरा अपने कमरे में आएगी तो वो कैद से कहेगी कि तुमने मुबशरा को नोट किया, वो कितनी बड़ी ड्रामा बाज है, उसने हमारी पार्टी में कितना ड्रामा लगाया हुआ था और खुश होने की कितनी एक्टिंग कर रही थी, जबकि अंदर से वो हमसे जल रही थी, हम हसद कर रही थी। तो इस बात पर ज़ैद आयरा को समझाएगा कि नहीं, मुबशरा अब बदल चुकी है, मुबशरा की कंप्रोमाइजिंग नेचर बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि वो अब बिल्कुल तब्दील हो चुकी है, इस वजह से वो ऐसा कर रही है और वो कोई ड्रामा नहीं कर रही थी, वो ही मुबशरा है जिसने तुम्हें मेरी ज़िंदगी में शामिल किया। फिर वो ऐसा क्यों करेगी? जिस पर आयरा ज़ैद से झगड़ा करेगी और उससे कहेगी कि यही बात तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो ऐसा जानबूझ के कर रही है, वो सारी एक्टिंग जानबूझ के कर रही है ताकि तुम्हारे और मेरे दरमियान खिलाफ पैदा कर सके, तुम्हें मुझसे दूर कर सके और ये बहुत बड़ी साजिश है मुबशरा की। लेकिन अब ज़ैद का दिल मुबशरा की तरफ से साफ था, इसीलिए उसे आयरा की कोई बात भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो उसे लग रहा था कि आयरा मुबशरा से जलती है, इस वजह से वो ऐसा कर रही है। लेकिन आयरा अब फैसला कर चुकी थी। आयरा अब ज़ैद से कहेगी कि मैं इस औरत के साथ मज़ीद नहीं रह सकती, इस घर में अब उसका और मेरा गुजारा नहीं, तो इसीलिए या तो उसे यहाँ पर रखो या फिर मुझे अलग घर लेके दो। मुबशरा जाफिर का ये वार कि वो ज़ैद की हर बात मानती जा रही थी बहुत कारीगर साबित हो रहा था। जब ज़ैद ने वलीमे के लिए मुबशरा से बात की और उससे कहा कि डैड को भी तुम्ही ने मनाना है, तो मुबशरा फौरन हाँ कह देती है और उनसे कहती है कि तुम्हें किसी तरह से भी परेशान होने की जरूरत नहीं, सब संभाल लूंगी, मैं डैड को भी राजी कर लूंगी और सबको राजी कर लूंगी। यहाँ तक कि कशमाला भी इस बात पे एतराज करती है, लेकिन मुबशरा सबको चुप करवा देती है। यहाँ तक कि मुबशरा के डैड भी मुबशरा से नाराज हो जाते हैं। तो इस एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़ैद और आयरा की शादी की जो पार्टी रखी गई थी वो स्टार्ट हो जाती है, मेहमान आना शुरू हो जाते हैं और मुबशरा भी बहुत अच्छे से तैयार होके इस पार्टी में शिरकत करती है और यही बात मुबशरा के लिए प्लस पॉइंट साबित होगी, क्योंकि ज़ैद जानता था कि मुबशरा की नेचर बिल्कुल भी कंप्रोमाइजिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो खुद को डिग्रेड करके उसे खुश करने की कोशिश कर रही है। पार्टी में भी ज़ैद को बार बार मुबशरा की तरफ देखते हुए देखा जाएगा और ये बात आयरा भी नोट करेगी कि ज़ैद आहिस्ता आहिस्ता मुबशरा की तरफ जा रहा है और साथ ही साथ ये भी दिखाया जाएगा कि आयरा मुबशरा से यहाँ पर जल जाएगी इस पार्टी में, क्योंकि तमाम जो गेस्ट होंगे वो मुबशरा को अहमियत देंगे, वो मुबशरा को सराह रहे होंगे, वो मुबशरा की इस नेचर को कि उसने अपने शौहर की दूसरी शादी करवा ली और अब वो उसकी खुशी में खुश है। तो सब लोग मुबशरा की बहुत तारीफ करेंगे, वो तारीफ जो मुबशरा अपने वलीमे पे चाहती थी, जो उसकी ना हो सकी, वो तारीफ उसे अब वसूल हो रही होगी और ये बात आयरा को इंतहाई नागवार गुजरेगी। सारी पार्टी में मुबशरा को खुश दिखाया जाएगा, जबकि आयरा को मुबशरा से जलते हुए दिखाया जाएगा और जब पार्टी खत्म होगी और आयरा अपने कमरे में आएगी तो वो कैद से कहेगी कि तुमने मुबशरा को नोट किया, वो कितनी बड़ी ड्रामा बाज है, उसने हमारी पार्टी में कितना ड्रामा लगाया हुआ था और खुश होने की कितनी एक्टिंग कर रही थी, जबकि अंदर से वो हमसे जल रही थी, हम हसद कर रही थी। तो इस बात पर ज़ैद आयरा को समझाएगा कि नहीं, मुबशरा अब बदल चुकी है, मुबशरा की कंप्रोमाइजिंग नेचर बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि वो अब बिल्कुल तब्दील हो चुकी है, इस वजह से वो ऐसा कर रही है और वो कोई ड्रामा नहीं कर रही थी, वो ही मुबशरा है जिसने तुम्हें मेरी ज़िंदगी में शामिल किया।
फिर वो ऐसा क्यों करेगी? जिस पर आयरा ज़ैद से झगड़ा करेगी और उससे कहेगी कि यही बात तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो ऐसा जानबूझ के कर रही है, वो सारी एक्टिंग जानबूझ के कर रही है ताकि तुम्हारे और मेरे दरमियान खिलाफ पैदा कर सके, तुम्हें मुझसे दूर कर सके, और ये बहुत बड़ी साजिश है मुबश्शिरा की। लेकिन अब ज़ैद का दिल मुबश्शिरा की तरफ से साफ था, इसीलिए उसे आयरा की कोई बात भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो उसे लग रहा था कि आयरा मुबश्शिरा से जलती है, इस वजह से वो ऐसा कर रही है। लेकिन आयरा अब फैसला कर चुकी थी। आयरा अब ज़ैद से कहेगी कि मैं इस औरत के साथ मज़ीद नहीं रह सकती, इस घर में अब उसका और मेरा गुज़ारा नहीं, तो इसीलिए या तो उसे यहाँ पर रखो या फिर मुझे अलग घर लेके दो। तो क्या ज़ैद आयरा की ये बात मान जाएगा? ये देखने के लिए हमारे साथ रहिए।